जय जिनेन्द्र। आज हम नाम कर्म की उत्तर प्रकृतियों को जानेंगे। जिस कर्म के उदय से जीव भवांतर में जाता हुआ उसके अनुकूल शरीर, अंगोपांग, जाति, गति, संस्थान, संघनन, यश, अपयश आदि पर्यायों को प्राप्त करता है, उसे नाम कर्म कहते हैं। इसकी उत्तर प्रकृतियां 93 या 103 भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान दें कि सत्ता की अपेक्षा से हम 93 या 103 प्रकृतियां कहते हैं, किंतु बंध, उदय, उदीर्णा रूप में नाम की 67 प्रकृतियों को लेकर ही विवेचना की जाती है। इसका और संक्षिप्तीकरण करें तो हम कह सकते हैं कि नाम कर्म की उत्तर प्रकृतियां 42 हैं। यह संख्या पिंड और अपिंड के भेद से कही जाती है। मूलतः इनमें 1 से 14 तक मात्र पिंड प्रकृतियां हैं। इनके पिंड में अनेक उपभेद हैं। इन पिंड प्रकृतियों के नाम हैं गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, बंधन, संघात, संघनन, संस्थान, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, अनुपूर्वी और विहायोगति। इन 14 नामों के नीचे समूह रूप में अनेक प्रकृतियां होती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब उत्तर प्रकृतियों के और भी अवान्तर भेद हो जाते हैं, उन्हें हम पिंड प्रकृति कहते हैं। इन 14 प्रकृतियों के सभी भेदों का योग करने पर कुल 65 प्रकृतियां होती हैं। इसके पश्चात अपिंड प्रकृतियों में त्रस दशक, स्थावर दशक की कुल 20 प्रकृतियां और 8 प्रत्येक नाम कर्म की प्रकृतियां, इन्हें भी मिला देने पर कुल 93 प्रकृतियां होती हैं। यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखें कि पिंड प्रकृति में जो बंधन नाम कर्म की 5 प्रकृतियों का उल्लेख है, उसके स्थान पर हम यदि 15 प्रकृतियों को लें तो इस प्रकार 10 प्रकृतियों के और बढ़ जाने से नाम कर्म की कुल सत्ता योग्य 103 प्रकृतियां हो जाती हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि सभी धर्मानुरागी जो कर्मानुराग से मुक्त होना चाहते हैं, वे कृपया धैर्य पूर्वक कर्मों की उत्तर प्रकृतियों को समझें। इसका कारण है कि किस प्रकृति से कौन सा कार्य हो रहा है, यह जानना हमें बहुत आवश्यक है। सर्वप्रथम पिंड प्रकृतियों को जानें। पहली पिंड प्रकृति है गति नाम कर्म। इस प्रकृति के प्रभाव से जीव एक पर्याय से दूसरी पर्याय अर्थात देवत्व, मनुष्यत्व आदि को प्राप्त करता है और अपने नवीन जन्म को ग्रहण करता है। लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि गति नाम कर्म का उदय नए भव में जन्म का द्योतक नहीं है। यदि हम ऐसा मान लें तो जैसे ही विग्रह गति में एक जीव जो अभी तक पर्याप्त भी नहीं हुआ है, वहां भी उसके जन्म होने का प्रसंग हो जाएगा। जीव के पूर्व शरीर छोड़ते ही पर भव की आयु का गति आदि नाम कर्म के साथ उदय शुरू हो जाता है। लेकिन गति नाम कर्म के भेदों के नाम और आयुष्य कर्म के भेदों के नाम आपस में साम्य रखते हैं, तथापि हमें यह सुस्पष्ट रूप से जानना चाहिए कि जन्म का कारण गति नहीं अपितु आयु बंध ही है, जो जीव की गति, जाति आदि अवस्था विशेष का ज्ञान करवाते हैं। पहला, नरक गति नाम कर्म। इस कर्म के उदय से जीव नरक भव की प्राप्ति करता है। यह एक कष्ट प्रधान गति है। इसमें एकेंद्रिय से चतुरिंद्रिय तक के जीव कभी नहीं जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है
कि केवल मनुष्य और तिर्यंच पंचेंद्रिय के लिए ही इसमें प्रवेश संभव है। निष्कर्ष स्वरूप कह सकते हैं कि जीव के ये दो दंडक ही सबसे अधिक पाप कार्य कर इस अधम गति को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी तिर्यंच गति, इसके उदय से तिर्यंच भव की प्राप्ति होती है। यह दुख बहुल गति है। इसमें जीव चाहे तो अनंत काल तक रह सकता है। अन्य किसी गति में निरंतर इतना समय निकालना संभव नहीं है। इसमें कुछ जीवों को आकाश गमन तो कुछ एक को जल गमन विषयक क्षयोपशम होता है। इसमें उत्पन्न जीव पांचों प्रकार की जाति वाले हो सकते हैं, जबकि अन्य तीनों गतियों में जीव केवल पंचेंद्रिय जाति वाला ही होता है। अतः तिर्यंचों की तरह पंचेंद्रिय विशेषण से किसी का व्यवच्छेद नहीं होता है। इस प्रकार हमें इस गति में विपुल वैविध्य अर्थात विविधता दिखलाई देती है। नेक्स्ट, मनुष्य गति। यह गति सर्वोत्तम है, क्योंकि मनुष्य गति के उदय से जीव पूर्ण संवर प्राप्त कर सकता है, जो अन्य किसी भी गति में संभव नहीं है। यहाँ से जीव स्वयमेव पुरुषार्थ करके सिद्ध बुद्ध मुक्त हो सकता है। सामान्यतया यह गति सुख दुख मिश्रित गति है, तथापि हेय उपादेय के भेद को जानते हुए कला शिल्प आदि में मनुष्य कुशल होते हैं। देवगति, यह अत्यंत ऐश्वर्य प्रधान गति है। सामान्यतया क्रीड़ा में रत रहते हुए ये मत्त और कामाविष्ट होते हैं। इस गति में देव अणिमा महिमा लघिमा आदि 8 अमानवीय गुणों से युक्त, शक्तियों से युक्त, धातुमल दोष से रहित और मनोहर शरीरों से युक्त होते हैं। इस गति में भी नरक की तरह एकेंद्रिय से चतुरिंद्रिय तक के जीव नहीं जाते हैं। समस्त सुविधाओं के उपरांत भी इस गति में जीव किंचित मात्र भी संवर नहीं कर सकता है। अतः संवर के अभाव के कारण मोक्ष इनके लिए वास्तविकता से दूर एक दिवा स्वप्न ही बन जाता है। इस गति के जीवों के आवास स्थान ऊर्ध्व, अधो और मध्य तीनों लोकों में हैं। इसके पश्चात हम जाति नाम कर्म को जाने। संसारी जीव जैसे कोई न कोई उसके गति अवश्य होती है, वैसे ही उसके कोई न कोई जाति भी होती है। जैन दर्शन की यह विलक्षणता है कि वे जाति का निर्धारण इंद्रियों के आधार पर करते हैं। उनके जाति का निर्धारण ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र इस प्रकार से नहीं है। भगवान महावीर ने एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय इस प्रकार जाति विभाजित की है। आश्चर्य है कि इस कर्म का आधार इंद्रियों के होने पर भी जीव को इस जाति नाम कर्म से न तो द्रव्येंद्रियां प्राप्त होती हैं और न ही भावेंद्रियां प्राप्त होती हैं। जीव की द्रव्य इंद्रियां अंगोपांग नाम कर्म से एवं इंद्रिय पर्याप्ति से प्राप्त होती हैं और भावेंद्रियां मति ज्ञानावर्ण कर्म का क्षयोपशम से होती हैं। इसी आधार पर वह जीव स्वयोग्य जाति प्राप्त करता है। अब हम क्रम से सबसे पहले एकेंद्रिय जाति को समझें। इस नाम कर्म वाला जीव एकमात्र स्पर्शनेन्द्रिय के साथ सबसे कम विकसित होता है। तिर्यंच गति में अनंत काल भी बिता सकने की क्षमता होती है इस जीव में। एकेंद्रिय जीव 5 स्थावर काय वाले होते हैं। एकेंद्रिय होते हुए भी इनमें निरंतर आहार की अभिलाषा बनी रहती है।
संपूर्ण लोक में व्याप्त होते हैं। इसके पश्चात द्विंद्रिय को समझें। स्पर्शन के साथ रसनेन्द्रिय वाले जीव के कारणभूत कर्म को द्विंद्रिय जाति नाम कर्म वाला कहते हैं। अमनस्क होने के कारण जिह्वा होते हुए भी ये अल्प विकसित जीव केवल व्यवहार भाषा का ही प्रयोग करते हैं, जैसे लट, शंख, सीप, किरमी, घुन आदि। अब हम त्रिंद्रिय नाम कर्म को जानें। स्पर्शन रसन के साथ घ्राणेन्द्रिय वाले जीव त्रिंद्रिय जाति नाम कर्म वाले कहलाते हैं, जैसे चींटी, मकोड़ा, जूं, लीक आदि। इसके पश्चात चतुरिंद्रिय नाम कर्म को जानें। स्पर्शन रसन घ्राण के साथ चक्षुरिंद्रिय वाले जीव चतुरिंद्रिय नाम कर्म वाले कहलाते हैं। मक्खी, मच्छर, टिड्डी, भंवरा, पतंगा आदि इस वर्ग में आते हैं। इसके बाद हम पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म को समझें। स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु के साथ श्रोत्रेंद्रिय वाले जीव पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म वाले कहलाते हैं, जैसे नरक, देव, मनुष्य, हाथी, घोड़ा, गाय, बिल्ली, सर्प, पक्षी आदि। यह एक ऐसी सकल सर्वोत्तम जाति है जिसमें चारों गति के जीव सम्मिलित हैं। जय जिनेन्द्र।